नमस्कार दोस्तों। हिमाचल चुनावों को ना जीत पाने की छटपटाहट बीजेपी पार्टी में किस तरीके से अब तक बनी हुई है, उसे इस बात से समझा जा सकता है कि बीजेपी पार्टी ने हिमाचल के अंदर पूर्ण बहुमत वाली सरकार को भी गिराने की कोशिश की और हिमाचल के अंदर कांग्रेस सरकार के विधायकों को तोड़ फोड़ कर अपने में मिलाने की कोशिश की। वहीं हिमाचल के अंदर बीजेपी के इस गेम प्लान को जहां कांग्रेस फेल करने पर लगी हुई है, वहीं जिन विधायकों ने कांग्रेस पार्टी के साथ बगावत की थी, अब उन विधायकों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है और 7 दिनों के अंदर इन विधायकों को अपना जवाब पेश करना होगा। वहीं मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हिमाचल के चुनावों को बीजेपी पार्टी नहीं जीत पाई थी, कहीं ना कहीं उसकी कसक जो है वो बीजेपी पार्टी में आज तक बनी हुई थी, जिस कारण जो बीजेपी पार्टी थी उसने कांग्रेस की बहुमत वाली सरकार को भी गिराने की कोशिश की। आपको याद होगा कि हिमाचल चुनावों के दौरान जो चुनावी प्रचार प्रसार में पीएम नरेंद्र मोदी खुद इन चुनावों के अंदर उतरे थे और हिमाचल की जनता से कहा था कि आप विधायकों के चेहरे पर वोट मत दीजिए, आप मुझे वोट दीजिए, ये सोचिए कि आप मुझे वोट दे रहे हैं और मेरे हाथों को और मजबूत करने की कोशिश करिए। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी पार्टी को हिमाचल के अंदर मुंह की खानी पड़ी थी और हिमाचल में कांग्रेस पार्टी बहुमत के साथ जीत कर आई थी। और अब उसी चीज का कहीं ना कहीं बदला लेने के लिए जिस तरीके से कई राज्यों के अंदर बीजेपी पार्टी ऑपरेशन लोटस चलाती है और वहां की अच्छी खासी चलती हुई सरकारों को गिरा देती है, अब उसी पैतरे को हिमाचल के अंदर भी बीजेपी पार्टी ने अपनाकर अपनी सरकार बनाने की कोशिश की थी। लेकिन कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी भी इस मूड में कतई नजर नहीं आ रही है कि वो बीजेपी को फिर एक बार ये मौका देने वाली है, क्योंकि जहां एक तरफ जो 6 विधायक थे उन्होंने राज्यसभा के अंदर क्रॉस वोटिंग के जरिए बीजेपी को वोट किया था, उसके अंदर इन जो विधायक थे इनको लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी सख्त रवैया अपना लिया है और इन विधायकों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है। और जब ये विधायक, मैं आपको बता दूं, जब इन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी तो ये जो विधायक थे ये हेलीकॉप्टर के जरिए पंचकुला पहुंच गए थे हरियाणा के, और इन विधायकों ने मंगलवार को राज्यसभा के अंदर क्रॉस वोटिंग की थी और इसके बाद ये आज शिमला के अंदर फिर वापस आ गए और अब फिर एक बार ये पंचकुला पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस ने इन विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए स्पीकर के सामने याचिका दाखिल की थी। स्पीकर ने इन विधायकों को कारण बताओ अब नोटिस जारी कर दिया है। कांग्रेस हाईकमान ने राज्यसभा चुनावों के अंदर क्रॉस वोटिंग करने वाले पार्टी के 6 विधायकों को नोटिस जारी करके 7 दिनों के अंदर जवाब मांग लिया है। वहीं जिस तरीके का डैमेज कांग्रेस पार्टी के लिए हिमाचल के अंदर होता हुआ नजर आ रहा था, वहीं इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने भी अपने पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं डीके शिव कुमार और जो हरियाणा के पूर्व सीएम हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनको हिमाचल की जो स्थिति बनी हुई है उसको देखने समझने के लिए वहां पर भेजा भी गया है। और ये जो 2 नेता हैं, क्योंकि ये राजनीति के कद्दावर नेता भी माने जाते हैं और कांग्रेस पार्टी के भी की पार्टी के अंदर भी ये बड़े नेताओं में शामिल हैं और डीके शिव कुमार को तो राजनीति का चाणक्य भी माना जाता है। तो अब ये नेता जो है कहीं ना कहीं जो छिटपुट जो डैमेज कंट्रोल अभी कांग्रेस पार्टी का हिमाचल के अंदर हुआ है उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और जो स्थिति बनी हुई है उसकी सारी की सारी जो रिपोर्ट है वो कांग्रेस हाईकमान को देंगे। और खबर तो ये भी आ रही है कि जो कांग्रेस हाईकमान है उसकी तरफ से ये भी संकेत दे दिया गया है कि अगर हिमाचल के अंदर जो सीएम है उनको बदलना पड़े तो उनको भी बदल दिया जाए, लेकिन जो हिमाचल की सत्ता जो है वो किसी भी हाल में जानी नहीं चाहिए, क्योंकि ये खबर भी सामने आई थी कि हिमाचल के अंदर जो कई नेता हैं वो सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व को पसंद नहीं कर रहे हैं और जो नेता बागी भी हुए थे उनके अंदर भी कहीं ना कहीं अपने सीएम के प्रति नाराजगी थी और अपनी इसी नाराजगी के चलते वो बीजेपी पार्टी की तरफ हो गए थे और उन्होंने क्रॉस वोटिंग करी थी और जिसके चलते जो ये
जिस तरीके की गड़बड़ी वाली स्थिति जो थी वो हिमाचल के अंदर देखने को मिली थी। और अब इन सभी स्थितियों को संभालने की कवायद कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है। वहीं मैं आपको बता दूं कि जो हिमाचल के अंदर 6 बागी विधायक हैं, उनकी सदस्यता पर भी खतरा आ चुका है, क्योंकि इन विधायकों को व्हिप जारी करने के बावजूद जो ये विधायक थे, ये बजट के पारित होने के वक्त पेश नहीं हुए थे और संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने व्हिप की अवहेलना का मामला स्पीकर के सामने उठाया। इस पर स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया निर्णय लेंगे और अब कहीं ना कहीं जब इन विधायकों की जब विधायकी पर ही संकट है, तो फिर इनके वोट का भी कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो कहीं ना कहीं अब जो ये विधायक है, इन्होंने जो ये स्टेप उठाया है दल बदल का, वो कहीं ना कहीं इन पर भी भारी पड़ सकता है, क्योंकि इन्होंने अब वो जिस भी कारण से इन्होंने ये सब चीजें की हैं, वो कांग्रेस पार्टी को तो कतई बर्दाश्त होता नजर नहीं आ रहा है। वहीं जिस तरीके से आज ये सारे के सारा घटनाक्रम कल से लेकर आज तक देखने को मिला है, इस बीच में कई नेताओं ने, कई अन्य पार्टियों के नेताओं ने भी अपने अपने कमेंट्स किए हैं, अपनी अपनी बात रखी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और कई मीडिया के जरिए। इस पर मैं आपको बता देती हूँ, जो दिल्ली में आपके मंत्री गोपाल राय हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा वो सुनिए। हिमाचल के घटनाक्रम पर दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि पूरे देश के अंदर बीजेपी लोकतंत्र का हरण कर रही है और ये भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है। पैसे और ईडी के दम पर सरकार बनाने पर बीजेपी तुली हुई है, ये गोपाल राय की तरफ से कहा गया है। वहीं स्वाति मिश्रा की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, वो जरा सुनिए। स्वाति मिश्रा कहती है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, कहती हैं, कह रहे हैं कांग्रेस हिमालय में अपने विधायक नहीं संभाल सकी तो गलती उसकी है। सही बात है, डकैत की कभी गलती नहीं होती, अपराधी वो है जिसके घर डाका पड़े। भूखों मरता तो डाका क्यों पड़ता, 2 पैसे की शर्म नहीं बची। राष्ट्र सेवा की ऐसी लगन, खजाने प्लस एजेंसियों का पूरा मुंह खोले बैठे हैं। ये स्वाति मिश्रा ने अपने बड़े ही तल्ख अंदाज में ट्विटर प्लेटफॉर्म पर, जो कि एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन चुका है, उस पर ये ट्वीट किया है, उस पर ये पोस्ट किया है। वहीं जो आरजेडी नेता है मनोज झा, उन्होंने भी बड़े ही तल्ख अंदाज में अपनी टिप्पणी जो है वो किया है हिमाचल के घटनाक्रम पर। उन्होंने कहा कि अमृतकाल में नए लोकतंत्र का नया वाला स्वभाव और चरित्र देखिए, जहां अंक गणित भी बदल सा गया है। 25 का अंक 43 के अंक पर भारी हो गया है। लोकतंत्र की जननी अश्रुपूर्ण नजर से सब देख रही है, लेकिन मीडिया का एक बड़ा वर्ग बीजेपी के चुनाव प्रबंधन के कसीदे पढ़ रहा है। जय हिंद। जिस तरीके से उन्होंने अपनी अंतिम लाइन में लिखा है कि जो मीडिया है, मीडिया भी किस तरीके से बीजेपी के अंदर जो एक बीजेपी के इस चुनावी प्रबंधन को लेकर उसकी तारीफों के कसीदे पड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं आज आप लोगों ने भी देखा होगा किस तरीके से आज सुखविंदर सिंह सुक्खू के इस्तीफे को लेकर कई खबरें ऐसी चलाई गई और हिमाचल के अंदर सरकार बिल्कुल पलट चुकी है और हिमाचल के अंदर कांग्रेस की सरकार गिर चुकी है। ऐसे तमाम दावे सुबह से आज मीडिया के अंदर किए जा रहे थे और कहीं ना कहीं एक जो पूरा का पूरा माहौल जो है वो इस तरीके का दिखाया जा रहा था कि कांग्रेस की सरकार अब नहीं तो तब चली ही जाएगी, अब वो बचने वाली नहीं है। इस बीच जो संजय निरुपम है कांग्रेस के नेता, उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा वो सुनिए। संजय निरुपम ने कहा है कि राजनीति अपनी जगह पर है, पर सुखविंदर सिंह सुक्खू एक भले इंसान है, राग द्वेष और जोड़ तोड़ से एकदम ऊपर है। ये संजय निरुपम की तरफ से कहा गया है। वहीं मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आज बीजेपी पार्टी ने सत्ता को जोड़ तोड़कर हिमाचल के अंदर अपनी सरकार बनाने की कोशिश की थी, वो उसके लिए इतनी राह आसान भी नहीं है, क्योंकि जो हिमाचल की कांग्रेस सरकार में बगावत के बावजूद भाजपा के लिए सत्ता परिवर्तन करना आसान क्यों नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि हिमाचल में कुल 68 विधायक हैं और बहुमत का आंकड़ा है 35 और कांग्रेस के पास 40 एमएलए हैं, जिनमें से 6 बागी हो चुके हैं। अगर इन बागी विधायकों को ना गिने तो कांग्रेस के पास 34 एमएलए बचेंगे। इसके अलावा 3 निर्दलीय विधायक हैं जो राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में मतदान कर चुके हैं। बीजेपी के पास अपने 25 एमएलए हैं और ग्रेस के 6 बाकी और 3 निर्दलीयों को अगर आप जोड़ देंगे तो उनके भी 34 एमएलए हो जाएंगे। हालांकि कांग्रेस ने अपने 6 बागी विधायकों को दल बदल कानून के तहत अयोग्य करार दे दिया है और अब जो ये विधानसभा में बीजेपी के हक में भी वोट नहीं कर पाएंगे। अगर
ये पूर्ण रूप से अयोग्य करार दिए जाते हैं, जिस तरीके से इनको नोटिस जारी किया गया है, तो कहीं ना कहीं फिर तो अभी इनके जो वोट हैं, मैंने जैसा बोला कि उन वोट्स का भी कोई महत्व नहीं रह जाएगा और ऐसे में भाजपा सरकार नहीं बन पाएगी और कांग्रेस जो है वो अपनी बहुमत साबित कर देगी। वहीं मैं आपको बता दूं कि आज इस पूरी की पूरी इस पर नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं, कांग्रेस नेता जो हैं, उन्होंने भी अपनी टिप्पणी की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है ज़रा वो सुनिए। हिमाचल प्रदेश से हारना अभिषेक मनु सिंघवी का नुकसान नहीं है, बल्कि उससे काफ़ी बड़ा है। पार्टी से ऐसे लोगों को दूर करने की ज़रूरत है। सामूहिक बेहतरी की बजाय अपने व्यक्तिगत लाभ को प्राथमिकता देते हैं। ऐसे लोगों से पार्टी के अस्तित्व पर गहरा घाव होता है। ये घाव वक्त के साथ ठीक हो सकता है, लेकिन मानसिक घाव बने रहेंगे। उनका लाभ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए सबसे बड़ा दर्द है। वफादारी बस एक बड़ी चीज नहीं होती, बल्कि वफादारी सब कुछ होती है। कहीं ना कहीं जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं, उन्होंने इस बात पर बड़ी ही मुखर होकर ये चीज़ बोली है कि पार्टी को के अंदर जो लोग अपने व्यक्तिगत महत्व को देखते हैं, उन पर कहीं ना कहीं कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। उन्हें देखना चाहिए, समझना चाहिए। और क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के अंदर उसके अपने ही विधायक बगावती हो गए, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक प्रश्न चिन्ह है कि आखिर में जब हिमाचल के अंदर इतना सब कुछ चल रहा था, हिमाचल के मुख्यमंत्री के प्रति जो उनके खुद के विधायक थे उनके अंदर असंतोष था, तो इससे जो कांग्रेस पार्टी के आला कमान है वो क्यों नहीं भाप पाए, और जिस कारण आज ये स्थिति बन गई कि बीजेपी पार्टी ने उन विधायकों को तोड़कर अपने पाले में मिलाने की कोशिश की और सीधे सीधे संकट कांग्रेस पार्टी की सरकार पर आ बना। तो कहीं ना कहीं इसको भी देखने और समझने की जरूरत है। बाकी आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारा न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।